बड़ी खबर की। जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान सामने आया। वजूद के आधार पर सीट देने की मांग जीतन राम मांझी ने की है। मांझी ने कैबिनेट छोड़ने तक की बात कह दी। बात अगर आगे बढ़ती है तो कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। तो जीतन राम मांझी की तरफ से एक बार फिर से ये बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी लगातार सीटों की मांग कर रहे हैं और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। वोटर तो हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, एक प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे, हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, बड़ा बयान जीतन राम मांझी का। पहले तो सीटों की डिमांड कर रहे थे और अब तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा मौका आता है तो कैबिनेट तक छोड़ने को तैयार हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी आज मुंगेर में थे और भुइया मुसहर सम्मेलन इन दिनों पार्टी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। जहानाबाद में भी आयोजित हुआ, गया में भी आयोजित हुआ और आज मुंगेर में उनकी सभा थी। और मांझी ने यहाँ पर खुले मन से कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई, दिल्ली में भी चुनाव हुआ तो वहाँ भी हमारी पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया बीजेपी का, लेकिन उन्होंने बीजेपी की ओर इशारा किया और कहा था कि हमने दिल्ली के लिए कोई सीट नहीं मांगी थी। इस पर मांझी ने सवाल खड़ा किया और कहा कि ये न्याय है क्या, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? अगर बीजेपी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए तो हमें सीट नहीं दी गई। जिन्हें हमारा जनाधार देखना हो वे हमारी सभाओं में आकर देख लें। आज मैं मुंगेर में हूँ और यहाँ कितने लोग आए हैं। रविवार और सोमवार की जनसभाओं में भी बहुत सारे लोग आए थे। उन्होंने खुले मन से कहा कि जब लोग हमारे साथ हैं, मेरे पास वोट बैंक है, तो हमें सीट क्यों नहीं दी जा रही है? उन्होंने प्रश्न किया। जीतन राम मांझी ने कि हमारा स्टैंड साफ है, जो हमारा अस्तित्व है उसके मुताबिक हमें सीट दी जाए। हम अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दलितों के फायदे के लिए सीट की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बात आगे बढ़ाई और कहा कि मुझे अगर ऐसे हालात रहे तो मोदी कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। तो जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि जीतन राम मांझी ने रविवार और सोमवार को भी इस तरह के बयान दिए थे और उनके पुत्र जो हैं, जो बिहार सरकार में इसी से जुड़ा सवाल संजय, सवाल यही है कि कंफ्यूजन है क्या? उधर जीतन राम मांझी खुलेआम कह रहे हैं कि अगर नहीं मिलती है सीट मन मुताबिक तो हम कैबिनेट तक छोड़ देंगे। इधर संतोष सुमन कह रहे हैं कि मीडिया में तोड़ मरोड़ कर ये बयान चलाया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से ये बयान दिया है उससे ये साफ है कि वे अपने सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। हालांकि जब कल न्यूज 18 की टीम ने संतोष सुमन से बात की तो उन्होंने कहा कि जो उनकी बातें हैं इनको मीडिया में गलत ढंग से रखा जा रहा है, लेकिन जो बातें हैं वो स्पष्ट हैं। कहीं ना कहीं देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान को तवज्जो अधिक दी जा रही है उससे अंदर खेमे में बेचैनी है। हम में खासकर जीतन राम मांझी जो नेता हैं वो इससे ज्यादा नाराज चल रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स को फिलहाल अपना लिया और इस तरीके से वो एनडीए पर अपना दबाव बनाना चाहते हैं। हालांकि इस दबाव का कितना असर होगा ये फिलहाल कहना प्रीमेच्योर होगा। उनके खुद के पुत्र जो है अपने पिता के बयानों को कल उन्होंने साफ तौर पर इंकार किया कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि एनडीए इंटैक्ट है, एक साथ है और हम लोग एक साथ ही मिलकर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो मांझी जो बयान दे रहे हैं उनका विरोध उनकी ही पार्टी में है, उसी को काटने में उनके पुत्र लगे हैं। तो इस तरह के बयान का क्या मतलब है ये समझ से परे है। ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और आइए मांझी की पूरी सियासत को समझते हैं। मांझी कह रहे हैं कि हम का जनाधार बहुत बढ़ चुका है और उसके हिसाब से अगर सीट नहीं मिलती है तो नुकसान एनडीए को होगा, जिससे हमें भी तकलीफ होगी। जबकि उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन कहते हैं कि मांझी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हम कोई सीट की डिमांड नहीं कर रहे। सवाल यही है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में कंफ्यूजन है या जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली में नहीं मिला तो उसमें एनडीए को घटा होगा। ये मीडिया के द्वारा और कुछ ऐसी बातों को बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, उसको गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। चुनाव से पहले गठबंधन में सीटों की दावेदारी खूब होती है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी इसमें माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार सीटों के मुद्दे पर घर में ही मतभेद दिख रहा है।
कुछ दिनों से जीतन राम मांझी ने 40 सीटों की दावेदारी की और कहा कि 20 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार नहीं। एक बार फिर मांझी ने कहा कि हम का जनाधार आज बहुत बढ़ चुका है और उसके हिसाब से अगर सीट नहीं मिलती है तो नुकसान एनडीए को होगा। जनाधार के आधार पर अगर तजवीज लोग नहीं करेंगे तो उसमें एनडीए को घाटा होगा, जिससे हमको भी तकलीफ होगा। दूसरी ओर जीतन राम मांझी के पुत्र हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन कह चुके हैं कि उनकी पार्टी की ओर से कोई डिमांड नहीं की गई है, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कोई बात नहीं है, समझने का फेर है। जीतन राम मांझी जी एनडीए के साथ हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एडमायरर हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों का वो हमेशा बखान करते हैं। ये मीडिया के द्वारा और कुछ ऐसी बातों को बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, उसको गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे। एक तरफ संतोष सुमन कह रहे हैं कि बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, दूसरी ओर मुंगेर में जीतन राम मांझी ने एक बार फिर कह दिया कि एनडीए में सीटों की दावेदारी नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। कि हमको आप राजनीति में भागीदारी दीजिए, हमारा भी एमएलए का कोटा बढ़ाइए। सवाल है कि क्या सीटों के मुद्दे पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अंदर ही घमासान मचा हुआ है या फिर 2020 की तरह जीतन राम मांझी 2025 में भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।